सूर्य ग्रह से सूर्य देव की सवारी निकालता हूँ। बटुक ब्राह्मण कम से कम 100 से 200 साथ में चलते हैं सवारी लेकर, और शनि महाराज के कमरे में उनको बिठाता हूँ, स्थापित करवाता हूँ पूजा पाठ के साथ। लोग देखते क्या हो रहा है, और फिर मीडिया में बोलता हूँ कि आज का दिन हम पिता पुत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा निवेदन है उन सभी पिता और पुत्रों से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मकर संक्रांति पर दान का दिन होता है, कुछ समय का दान अपने रिश्तों को दें। जो पिता पुत्र में आपस में बातचीत बंद है, वह बातचीत चालू करें। पिता अपने पुत्र के कमरे में जाकर चाय पिए, साथ में खाना खाए, और वो पुत्र भी निवेदन है कि अपने पिता को इनवाइट करे, आपस के मनमुटाव भूल कर। होता है ना ऐसा, कई माता पिता आपस में बात नहीं, पिता पुत्र आपस में बन जाती नहीं, जनरेशन गैप से कारण। तो कुछ दिन ऐसे आते हैं, फादर्स डे पे कितना भी खराब फादर हो, फादर्स डे पे फादर को भी शरीर मिलता है। तो दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इन इंट्रोड्यूस इज अ डे, और रिलेशन हिंदुस्तान में ही है। तो पिता पुत्र दिवस मकर संक्रांति, क्लियर हुआ। तो मकर संक्रांति जैसे क्या है, कोई आता है तो अपना ध्यान उस पर ही जाता है। क्यों? वो आएगा बैठ जाएगा, यार अपन अपना ध्यान दो, किसके लिए आए। ये हमारा स्वभाव है। पीछे कुछ गिर जाएगा तो हमारा ध्यान जाएगा, हमारी चीज भले ही क्यों गिरी आवाज, थोड़ा चेंज करो इसको, सोच। हो गया मकर संक्रांति। तो अब जब भी मकर संक्रांति पर्व आए, मैं उसकी स्लाइड दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और आप इस ग्रुप में जोड़ो तो सभी त्योहार आपको एक नए रूप में मिलेंगे। दूसरी आता है त्योहार 14 जनवरी के बाद महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को क्या करते हो आप लोग, बताओ। क्या हुआ था भैया, ऐसा शिव पार्वती महाशिवरात्रि को मनाते हैं, क्या हुआ था? शिव जी की पूजा करते हैं, शिव मंदिर में दर्शन करके लड्डू पेड़े बटा के देते थे, बस आ जाते हैं। बच्चे आपसे पूछे, बेटिया तेरा बेटा पूछे, आना भैया क्या होता है? दैट इज द सिंपल मैसेज दैट महाशिवरात्रि इज गिविंग द मैसेज ऑफ संयुक्त परिवार दिवस, जॉइंट फैमिली डे। कोई पूछेगा जॉइंट फैमिली डे क्यों? देखो कितना परिवार में विषमताएं हैं। शिव भगवान का नंदी, पार्वती का शेर, शिव के गले में सांप, गणेश का चूहा, कार्तिकेय का मोर। ये जंतु ऐसे हैं कि 5 मिनट में भी आपस में एक साथ नहीं रह सकते, हाँ या ना? लेकिन उनको सबको साथ में लेकर एक संकेत दिया आप लोगों को कि कितनी भी विषमता हो जाए, अपने परिवार से दूर मत जाओ। संयुक्त परिवार तो केवल गांव में बचे, और कुछ मजबूरी में बचे कि पिता का मकान है, चले जाएंगे खाली करके तो वो कब्जा कर लेगा फलाना, इस तरह से संयुक्त परिवार में भी। लेकिन हम लोग ये संदेश महाशिवरात्रि का संयुक्त परिवार दिवस के रूप में हमें 9 साल हो गए मनाते हुए, और जो परिवार संयुक्त रहते हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपकी नॉलेज में कोई भी सिटी में आप रहते हैं, वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, जहां पर आपको ऐसा लगे कि 5-6 जने साथ में लेकर रहते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, आप जाकर उनको ऑनर करके आना। मैं 9 साल से कर ऐसे 74 मेंबर दे आर लिविंग टुगेदर, 36 पीपल आर लिविंग टुगेदर, एक किचन। इंदौर में कई परिवार मिलते हैं, मैं अलग अलग 9 साल से कर रहा हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपको ग्रुप पर डालूंगा। केवल समाज में संदेश देता हूँ कि कितनी भी विषमता हो, परिवार को ना छोड़ो। तो लोग देखते हैं महाशिवरात्रि को संयुक्त परिवार दिवस के रूप में, और मीडिया भाई मेरे को सपोर्ट करते हैं और न्यूज को आगे बढ़ाते हैं, तो चेतना आती है कि शिवरात्रि के साथ परिवार पे भी ध्यान देना है। हाँ, यस, नो। तो आप लोगों का भी काम है, कोई भी परिवार आपके नॉलेज में हो, जॉइंट रहता हो, और उनके अंदर भी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर उस परिवार को ऑनर करके आते हैं ना, और उस परिवार में कोई अलग होने की सोचा, अरे कब जाए बूढ़ा तो हमारा अलग अलग हो। मैं तो गुरु, कई लोग मेरे को फोन करते हैं, गुरु जी अलग होना चाहते हैं, हमारे ये नहीं रहे, नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, उसकी इच्छा के हिसाब से उसको चले, मैं मना कर दूँ तो वो फोन ही नहीं करेंगे। फिर बोलता हूँ हाँ हो जाएगा, तेरा अलग अलग रहना होगा। फिर उसको बताता हूँ मैं कि बेटा जब तक तू परिवार में जॉइंट रह रही तो खुश है, ये तनाव में मत रहे।
तेरे को अलग जब होना तय है तेरा, मैं थोड़ा उसको एनर्जी बूस्टअप करता हूँ। लेकिन जब तक है संयुक्त परिवार में एंजॉय कर, तो वह लोग जब संयुक्त परिवार का आनंद उनको मैं हार पहनाता हूँ, तिरंगा दुपट्टा पहनाता हूँ, तो उन लोगों में कुछ परसेंट होता होगा अलग होने का, तो वो भी दूर हो जाता है। ये अनुभव मैं खुद बता रहा हूँ आपको, अब साक्षात मैंने किया। मेरी रिकॉर्डिंग अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, एक ग्रुप में डालूंगा आप लोगों को, आप देखना कैसा प्लीज उन लोगों के चेहरे से आती है। ये भारती जी मेरे साथ जाती है, अनिल कुमार जी मेरे साथ जाते हैं लोकल, है ना, राजेश शर्मा जी मेरे साथ जाते हैं, उज्जैन में है लोग, ये भी मेरे साथ कई बार गए हैं। एक महाशिवरात्रि हो गई, संयुक्त परिवार दिवस, अगला आता है आप लोगों को पसंदीदा वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। जब प्यार से वैलेंटाइन डे मनाते हैं अपन, पति भले झगड़ू करे तो भी करे, वैलेंटाइन डे पे पत्नियां भी ये सोच के आज वैलेंटाइन डे क्या दिलाओगे मुझको, जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जस्ट ओवरऑल। तो हमने सोचा कि भाई करणी सेना बोलती है वैलेंटाइन डे मत बनाओ, ये बोलती दुर्गा वाहिनी बोलती है वैलेंटाइन डे बनाओ। फिर हमने इस दिन को कन्वर्ट किया दंपत्ति दिवस, कपल डे। हम उस दिन वैलेंटाइन डे को जाकर उन लोगों को ऑनर करके आते हैं जो लोग 15 साल 20-30 साल 40 साल 45 साल से साथ में रह रहे जोड़े। इवन कुछ तो 90 ईयर के हैं हस्बैंड वाइफ की एज 88, दोनों की शादी को 70 ईयर हो गए। ऐसे लोगों को हम ऑनर करते हैं और उनके माध्यम से समाज में जो गुलाब लेकर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उनको संदेश देते हैं कि आप एक दूसरे को प्यार का इजहार करो, लेकिन जब पति पत्नी बनो तो इनसे इंस्पायर्ड हो। तो दंपत्ति दिवस हमने 14 फरवरी को मनाना चालू करा। यस नो, एक सुधारक के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे सपोर्ट सबका मिलता है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है, किसी की जेब से 2 रुपए लेने के मेरे भाव नहीं है। इंटेंशन साफ हो तो सब लोग अनिल कुमार की बात एक आवाज करो, चलना है यहाँ पे, प्रश्न नहीं कि क्यों चलेंगे। वैलेंटाइन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये बुजुर्गों की जो ब्लेसिंग मिलती है, बच्चे लोग अमेरिका में, वो ओल्ड कपल के पास हम जाते हैं। कुछ तो कपल ऐसे करे कि हस्बैंड को पैर में प्रॉब्लम है, वाइफ को भी व्हील चेयर पे है, दोनों जोड़े शादी हो गई, दोनों को ऑनर करना कितनी बड़ी बात है। विषमताएं लेकर जीवन जीना। आज जरा से थोड़ी सी स्वभाव की मेल जेल पर हम तलाक ले लेते हैं। आपको मालूम है तलाक के आंकड़े आप 2010 से लेके अभी तक देखें। तो ये समाज की कई बातें हैं, इस पर चिंतन करना हमारा काम है और यह मेरे साथ साथ आप लोगों की अब जिम्मेदारी हो गई है। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सूचित करना है, उन सब के लिए व्यवस्था करना मेरा काम। आपको गाइड करना और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही त्योहारों का क्रम मेरा चलता है, पूरा मैं आपको भेज भी दूंगा जब जब त्यौहार आएगा, क्योंकि अभी मैं आपका त्योहारों में टाइम खराब करूं मतलब नहीं। और भगवान की कृपा से उत्सव हो जाता है। मेरा बड़ा उत्सव मकर संक्रांति का उत्सव करता हूँ। उसके बाद के आप जो मैंने त्योहारों का रूपांतरण करा है, यू कांट बिलीव इट। ये सब इनसे पूछना, भारती से, अनिल कुमार जी से, कि भाई क्या होता है। आपको मालूम है विगत 7 सालों से मेरी गणेश स्थापना घर के बाद कुष्ठ आश्रम में होती है। क्यों होती है? आरती तो हम गणेश जी बुला के बच्चे क्या गाते हैं, अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, मांझन को कर देत, निर्धन को माया, जय गणेश 10 दिन बैठ उठा के आरती गा के 10 दिन आवाना, गणेश जी की पूजा कर ली, इच्छा बोल ली, गणेश जी आए। व्हाट इज द लॉजिक बिसाइड दैट? बाल गंगाधर तिलक थे, स्वतंत्र संग्राम में उनको भीड़ जुटानी पड़ती थी, गणेश जी के नाम पे भीड़ जुटाना चालू कर दी। और हम लोग वही बिल्लियां बंदी जो गुरु की चले आ रहे हैं वैसे ही। अरे आधे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि गणपति बप्पा मोरिया क्यों बोलते हैं। किस तरह के लोगों को मालूम? कपिल को तो मालूम होगा, आपको ही मालूम, और किसको मालूम है गणपति बप्पा मोरिया क्यों बोलते हैं? बोलते सब है, चलो जयकारा लगा, गणपति बप्पा, क्या आवाज लगे मोरिया, क्यों बोलते हैं? वही बिल्ली की कहानी याद करो, और गुरु की बंदी चली आ रही है, गुरु के साथ बिल्ली भी दिमाग में जमा कर रखा है। कभी जानने की कोशिश करें, हम बताते हैं। मोरिया गोसावी करके 14वीं सदी में
एक गणेश भक्त था, सब रिटर्न में। गूगल करोगे गणपति बप्पा मोरिया क्यों बोलेंगे, 100 जने मिल जाएंगे, करके तो देखो। 14 में मोरिया गोसावी करके गणेश भक्त था, जो कि एक साथ पूरी रख दो आप, बार बार नहीं, जो कि मयूरेश्वर चिंचवड़ से जाता था रोज दर्शन करने, नियम था। 75 वर्ष की आयु तक, जब उसकी आयु पूर्ण होने आई तब भी क्रम नहीं छोड़ा, तो गणेश जी साक्षात प्रकट हुए और एक मूर्ति के रूप में उनको दी, जो आज भी चिंचवड़ में मोरिया गोसावी का मंदिर है पूना में। हम सब गए थे, दीनू जी हमारे साथ थे, शिवानी जी हमारे साथ में थे। उस मंदिर में जाकर हम उस दंपतियों से मिलकर गोसावी परंपरा जो लेकर चल रहे हैं वो, तो गणपति बप्पा मोरिया, उस मोरिया गोसावी भक्त के नाम से मोरिया बोलते हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म की प्रकार कि भगवान के साथ भक्त भी पूजाता है। वो केवल एक बार बोल दिया उन्होंने, मोरिया जी नहीं रहे, वो आज से गणपति बप्पा मोरिया भी बोलेंगे। मोरिया याद करा, सब लोगों ने बोला, जब से गणपति बप्पा मोरिया बोलना चालू हो गया, वही बिल्लियां और वो गुरु की कहानी जो आपसे सुनाई थी चलिए। लेकिन उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है, बच्चा पूछ ले आपका क्या जवाब दोगे, है मत पूछा कर, बोलते ना ऐसा, ठीक। तो कई ऐसी बातें हैं, उस पर हम, आप ग्रुप से जुड़े हो, आपको हर प्रकार की चीज मिलती जाएगी जो भी आपको जानने लायक है। अब शुरुआत करते हैं भस्म आरती से, है ना। प्यारा भजन गाएंगे, सब लोग आराम से बैठ जाए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें, एक बार ओम का ओंकार करेंगे। थोड़ा बेटा धमकी, मोबाइल बंद कर ले तेरा। बस सोचिए, महाकाल का ज्योतिर्लिंग आपके सामने है, पंचामृत स्नान हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, श्रावण का महीना है, जो भी है। अब के पार सावन में भोले तेरे आंगन में, अब के पार सावन में भोले तेरे आंगन में, अब के पार, अब के पार सावन में भोले तेरे आंगन में, सावन में झूम झूम के तेरी आरती उतारेंगे, डमरू खूब बजाएंगे, झांझर खूब बजाएंगे, डमरू खूब बजाएंगे, झांझर। माँ पार्वती के संग भोलेनाथ पधारेंगे, अपने पार सावन में भोले तेरे आंगन में। दूध की शहद से तुझको नहलाएंगे, दूध की शहद से भर भर के लोटे जल ही जल चढ़ाएंगे, भर भर के लोटे जल ही जल चढ़ाएंगे, के पापा बसमी फूलों से फिर तुझको सजाएंगे, रे पापा बसमी फूलों से फिर तुझको सजाएंगे, हाथ जोड़े मन भावन सुंदर छवि निहारेंगे, अब के बाद पार सावन में भोले तेरे आंगन में। अब आपकी तरफ से ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलो, कोई नहीं हमारा भोले तेरे सिवाय, कोई हमारा भोले तेरे सिवाय। कि मैंने माथा दिया टेक ना जानू तेरा अभिषेक, मैं ना कि मैंने माथा दिया टेक ना जानू तेरा अभिषेक, मैं माथा कि दुनिया को जो संवारे उसको क्या संवारेंगे, अब के पार सावन में बोले तेरे आंगन में, अब के पार सावन में बोले तेरे आंगन में। आपकी तरफ से बोले शंभु दीनानाथ देना हमारा साथ, बोले शंभु दीनानाथ देना हमारा साथ। तेरी कृपा के बिन हो जाएंगे हम अनाथ, तेरी तेरी कृपा के बिन हो जाएंगे हम अनाथ। तीनों की दया निधान क्या गाए तेरे गुणगान, तीनों की दया निधान क्या गाए तेरे गुणगान। भोले तो भोले हैं भोले सबकी बिगड़ी तारे के, अब के पार सावन में भोले तेरे के, अब के पार सावन में भोले तेरे आंगन में, अब के पार सावन में भोले तेरे आंगन में। आंखें बंद, फील द शिवास एनर्जी सराउंडिंग्स, शिव की ऊर्जा को महसूस करें। And you can open your eyes. Good. जब भी वर्डिस भाव व शब्द का जब समावेश होता है, अब शिव क्या है बताओ। एक लेमैन की लैंग्वेज में अमरीश का बेटा अमरीश से पूछ ले शिव क्या है, बबीता से या संदीप से बुलबुल की बेटी आशिता पूछ ले शिव क्या है, क्या बोलो? वो एक भगवान है, गले में सांप है। बच्चा केवल आपको मानता है इसलिए एक्सेप्ट कर लेगा। शिव आप है, आप है शिव। आप जो मेरे सामने बैठे, श्वासें चल रही हैं तो आप शिव हैं, श्वास नहीं चल रही तो आप शव हैं। शिव कहीं नहीं है, ना कहीं कैलाश पर्वत में, उस ऊर्जा में है। वो ऊर्जा आप में, वहां जाते हो तो ऊर्जा आपको महसूस होती है। शिव, आपकी श्वासें चल रही,
हमेशा कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों कहा जाता है भैया? अब बच्चे आपसे पूछते कि शिव जी सुंदर, भाग जाओ, अगर हम सामने आ जाए, आपके गले में सांप, जटा में गंगा और विकार रूप, आप रुकोगे? गुरु जी शिव को सुंदर कैसे होगा? ये हमसे वाकई प्रश्न किया गया। हमने जवाब दिया कि शिव आप हो, और अगर ऐसा शिव जो सत्य के साथ है, हमेशा सुंदर है। एक शिव अगर सत्य के साथ, सत्यम शिव सुंदरम, वो शिव हम मूर्ति में ढूंढते हैं। शिव की हर एक चीज आपको संदेश देती है। वो गले का सांप हो, गले का सांप बताया आपको कलम में क्या संदेश देता है, डमरू क्या संदेश देता है, सब बता चुके हैं हम आपको। अब ये श्रावण चल रहे हैं, भजन का दौर भी हुआ, छोटा सा ध्यान भी करेंगे। अब कल हमारा समापन दिवस है, इसको कहते हैं शुरुआती दिवस। कल सुबह आप लोग गंगा स्नान वगैरह का तो भूल जाना। कल थोड़ा आपको 8 बजे से 7:30 से आपका सेशन कंटिन्यू होगा। लिटिल बिट योगा प्राणायाम जो हम सिखाए, उसका हम आपको एक डेमो पिक्चर देंगे कि आपको घर पे जाके उसको कैसे करना है। योग क्या है ये तो आपको बताया कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें से योग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपकी 1 महीने की क्लास हो तो भी आप पूरा योग नहीं सीख सकते। तो कल हम आपको योग में से आपके लिए कुछ निकाला है, प्राणायाम में से कुछ प्राणायाम निकाले हैं, और डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस हम कल मॉर्निंग में ही कंप्लीट करके 7:30 8 से 2 साढ़े 2 तक डिवाइन प्रोसेस हम कर देंगे। और कल हम आपको रूबरू कराएंगे भस्म योग से, जो हमें महाकाल की कृपा से भस्म योग मिला है। भस्म योग मतलब हर चीज को भस्म, अगर शिव हो आप तो हर चीज को भस्म करने का पावर आप है कि नहीं। बट लेकिन कल भस्म योग के अनुभव और अलग होंगे आपके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग भस्म योग कल दोनों आपको कराऊंगा, और उसके बाद आपको भी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जो स्टेप बाय स्टेप आपको डेली रूटीन कैसा करना है 45 डेज तक। अब आप तो जुड़ गए हैं, मैं तो आपको छोड़ने नहीं वाला, बशर्ते आप छोड़ दो, लेकिन आप अपने आप का साथ मत छोड़ो। कोई भी छोड़ो, भले कितने भी गुरु के चक्कर लगाओ, अपने साथ रहो। अगर अपने साथ रहो तभी आपको सच्चे गुरु से आपकी मुलाकात हो पाएगी। किसी ने पूछा गुरु, शिष्य और ज्ञान, ये तीनों का गहरा संबंध है। गुरु उसकी वाणी में रहता है, उसकी वाणी के शब्दों में रहता है, और उसकी वाणी को सुनकर जब शिष्य अपने जीवन में उतारता है, उस ज्ञान से तृप्ति पाता है, तो वो शिष्य बनता है। बाकी सब ढकोस में है। वो जीवन में मेरे लिए महक भी गुरु हो सकती है, मेरे लिए ये आरती भी हो सकती है, भारती भी हो सकती है, कोई भी गुरु है। नेवर कीप द लिमिटेड द सेम फीलिंग। जिस प्रकार आपकी एक माँ की उम्र की हर औरत को आप माँ के साथ सम्मान देते हैं, लेकिन आपकी माँ का स्थान तो अलग ही है ना। उसी प्रकार सब गुरु का सम्मान करो। रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन। आई एम नॉट सेइंग रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन। गुरु, शिष्य और ज्ञान आपके पास ही। गुरु है आपका प्रथम गुरु, माँ सब ठीक है, आपकी बातें हैं। प्रथम गुरु आपका पास्ट। Whatever you learn from your past, it convert in a knowledge. अगर मैं रास्ते में चलता हूँ, यहाँ पर फिसल के गिर गया, तो ये मेरा अतीत बन गया, मेरी याद आ गई। जब भी यहाँ से गुरुओं गिर गया था मैं आगे ध्यान रखूंगा। ये तो आपके शरीर की चोट की बात करी मैंने, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं, कहीं काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में आकर हम हमारा विवेक खो देते हैं। तो आपका शिष्य है आपका वर्तमान समय, गुरु है आपका अतीत, और आप उस अतीत के ज्ञान से अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। आया लॉजिक समझ में कि गया? ताली बजा सकते से चाहो तो। समझ में आया हो?
आज तक इस प्रकार से परिभाषित किसी ने नहीं किया। अभी तक गुरु पूर्णिमा आती तो गुरु जी पर गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, MB एसोसिएट फलाना ढिमका जमाने भर के आपको आते जाएंगे। वो तैयारी रहते हैं उनके बाद, MB एसोसिएट फलाना परिवार ढिमका परिवार, वो कोई त्योहार आया फिट कर दिए। वो त्योहार से ज्यादा अपने आप को स्टेब्लिश करने में लगे, क्योंकि कलयुग है। कलयुग क्या है? कलयुग में स्वार्थ और प्रदर्शन है। मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, नंबर 1, और मेरे को देख के इसको कैसा लगेगा, प्रदर्शन, दूसरों को दिखाना। और अभी आप ज्ञान की दुनिया में आ गए हो। अब सतयुग और कलयुग है, ये कलयुग में स्वार्थ और प्रदर्शन है। और सतयुग में आना चाहते हो 2 मिनट लगेगा, जहां स्वार्थ को परमार्थ से जोड़ दो। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं अंजू के लिए क्या कर सकता हूं, मैं मीरा के लिए क्या कर सकता हूं, मैं पूर्वी के लिए क्या कर सकता हूं। ये हो गया आपका सतयुग। प्रदर्शन दूसरा, अरे दूसरे कहे तेल लेने, प्रदर्शन को स्वदर्शन में बदलो। खुद की यात्रा करो। मैं क्यों आई हूं, मेरा नाम ज्योति, क्यों आई यहाँ पे? पैसा कमा के करना है। जिस रात को सोती हूँ मालूम रहता है आपको कहाँ जाएगा पैसा, थोड़ी सब बच्चे सब एक तरफ। सुबह नींद होती है तब पता लगता है। 12-8 घंटे नींद के साथ तो आप अनुपस्थित रहते हो दुनिया से, हाँ या ना? एक छोटी मृत्यु रोज होती है आपकी। उस दिन को एंजॉय करो, आने वाले कल को लेके तनाव में मत रहो। यह मेरे आज की 2-3 बातें आपको ज्ञान की बोली मैंने, और कल से हमारा चालू होगा। और हम लोग मिलकर डेली 8:30 से 9:30 जूम के ऊपर 15 अगस्त हो या कोई भी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे हो, कंट्री का डे हो, उस पर उस कंट्री के लोगों के साथ, हम परिवार के साथ हम एक ग्लोबल प्रेयर करते हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं अगर बाय चांस अमेरिका इंडिया का हूं तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे बना सकता हूं। जब हिंदुस्तान के हैं वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम लोग नियमित करते हैं। नियमित 8:30 to 9:30। कई लोग हैं जो रेगुलर आते हैं, कुछ नहीं आ पाते। हम सेशन पे अटेंड करते हैं। उसमें योग को आज कलयुग में कैसे लेना, उसमें कलयुग पुराण लिखा है। इस कलयुग में योग को कैसे लेना, आध्यात्म को कैसे लेना, वेदों के ज्ञान को कैसे लेना, ज्योतिष को कैसे लेना। बने खुद को ज्योतिष हमने बना दिया, उसकी आप लोगों की प्रेजेंस है। तो ये सब नियमित से 8:30 से 9:30 डेली सेशन होता है, जिसमें हम थोड़ी ज्ञान की बात, थोड़ी गान की बात और ध्यान की बात, वो कुंडलिनी जागरण हो या कुछ भी हो। अगर इससे आपको अतृप्ति लगी कि अभी मेरे को नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप भले सैटरडे को 8:30 to 9:30 जूम आईडी, जो मेरा मोबाइल नंबर है 98260, तो जस्ट जूम आईडी पे मेरा मोबाइल नंबर डालना। 8:30 पे यू विल बी कम इन अवर फैमिली। और परिवार में इतने सदस्य हैं, वो आए नहीं यहाँ पे, आगे तो बाहर के सदस्य ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान के तो आ गए। क्योंकि हमारा ग्लोबल इंटरनेशनल का सीएटल में हुआ था, एक अमेरिकन न्यूयॉर्क में हुआ था, मलेशिया तो वो नहीं आ पाता कि बाहर अपनी अपनी मजबूरियाँ रहती हैं। तो परिवार आपको मिलेगा और एक वाकई ऐसा लगेगा कि आज नहीं आया, क्यों नहीं आया। एक अलग एक आधे घंटे का समय हम देते हैं आप अपने आप को, वो समय आप अपने आप को देते हैं। और उसमें ही हम त्यौहार भी आमंत्रित करते हैं, त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा, डायरेक्ट 98260 डालो और आप आ जाओ। और ना कोई हम मनी कलेक्शन में विश्वास रखते हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए, आपने अपना रूम का पेमेंट किया, खाने का पेमेंट करा, है ना। मैं उन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ कि कोई भी इवेंट हो, खर्चा वही खत्म। हाल वाल का लगा थोड़ा बहुत जो भी लगेगा, कोई भी किसी को भी बोल दो भाई तू दे दे, वो दे देगा। मैं तो इवन यहाँ हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, सीएटल में शायद जाए नहीं आज, तभी ठीक है। एक लेडी आया, बोले मैं आई वांट टू पे द फुल पेमेंट ऑफ दिस इवेंट। कितना डॉलर एक्सपेंस हुआ? वो आके बोलता गुरु जी नहीं, उनको बोलो वो जो दे सकते हैं। आई बिलीव इन द कॉन्ट्रीब्यूशन।
किसी एक व्यक्ति का अधिकार मैं पैमाना नहीं देना चाहता। ये नहीं, हर व्यक्ति, मैं भी मेरा करता हूँ खुद, तो हम सब कंट्रीब्यूशन से ही काम करते हैं। और उसके बीच में आप लोग, उसके बीच में मेरे साथ जो मेरी टीम है, आपको मिलवा चुका हूँ, भारती हो, अनिल कुमार जी हो, कपिल बागड़िया हो, ये सब मिले। मैं चाहता हूँ अब ये टीम और बड़ी बने, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के विकास के लिए। उसमें इंटेंशन यही क्लियर है कि हमें आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाना। मैं कृष्णा गुरु जी अपने तक नहीं रखना चाहता, हर व्यक्ति में मुझको कृष्णा गुरु जी दिख रहा है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, और हो सकता है मुझसे अधिक कैपेबल कृष्णा गुरु जी सामने बैठे हो। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है अच्छा गा लेता हूँ, बोल लेता हूँ, नहीं हो सकता कई क्वालिटी आप लोगों के पास, वो क्वालिटीज की मुझको जरूरत है कि हम समाज को क्या देकर जाना चाहते हैं। बच्चों के लिए प्रॉपर्टी कर दी, पैसा कर दिया, इकट्ठा कर दी, क्या देके जाना चाहते हैं उसको हम तो दे दिए। जो भी करना है प्रॉपर्टी वगैरह सब बच्चे भूल जाएंगे, कोई बच्चों को मतलब नहीं आपके मकान प्रॉपर्टी से। आज कल में इतने बच्चे पास पढ़ लिख के फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले ने भेजा है ये शरीर देकर, ये क्या देकर जाओगे समाज में। कम से कम ये तो कह जाए हम त्योहारों को एक नया रूप देकर आए, ठीक है। तो 9 बजे अभी एक भजन और कल बोर तो नहीं हो रहा यार? कोई एक भजन आप लोग सुनाओ ना यार। अमरीश, ज्योति गौलो नहीं करना, ज्योति बोले अमरीश बोलेगा तो गाऊंगी है। आजा, अरे यार ज्योति आजा। कोई एनीबडी हु कैन सिंग? कौन? आप सनी, कम सर। देखिए ये क्यों एजुकेशन है ना। अरे मजा आएगा। अच्छा वहीं बैठे बैठे गाना भाई, ज्योति भाई गाने। अरे वो आगे फट से पहले आपको फिर वो वही। चलो, वाह भाई, सनी जी हैं, श्री फ्रॉम चंडीगढ़। सनी जी गाएंगे कोई भजन। भटनागर जी का है, रिकॉर्डिंग कर दो, गैस को बंद कर दो जब तक ये लोग पूछेंगे। चलने तो फिर जैसा आप बोला बोलेंगे। चलिए, गिव इंट्रोडक्शन। Well, I'm Salim. I come from Punjab, and of course, I will try my best, but unfortunately, I'll need somebody's specs near reading specs because I don't have mine. Anybody has got some reading specs? Very quickly. सब चश्मे चेक कराओ भैया, वो हो गया हो गया। देख तो चश्मा देने यही थी बोला है ना। ये अभी भागते भागते ही और 13 दूर से नीरू भी वर्मा जी का है, आ रहे हीना दीपा का है। सत्संग का नाम सुन के बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन आओ आगे आ जाओ। सनी जी ताली बजाओ भाई, ताली के बगैर नहीं आती। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं है? शिव की ऐसी स्तुति, गंगा आरती सुनी थी? सुनी नहीं सुनी? जो मेरी बजी थी वहां पर। I'm doing it for the first time. डोंट, आप करो बस। अभी बोले कोई अपन, आप बड़ी भाव है आपके, आप कहिए। इजाजत तो दो, मैं बैठ जाऊं? अरे आराम बैठिए, आप बैठना इजाजत वाली बात है, बैठिए आप। This number, what I'm going to decide is very beautiful memory because me and my father we used to sing this quite often. It was my father's favorite Sri Hari Om Sharan's bhajan, and Papa and myself we used to sing very often. So I just sing the lines and I कोई कारण होगा तो बजा लेते, कोई कारण होगा।
ये कर भला मस्तक मेरा, ये कर भला मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार करे मन को, निज नाम की माला जपने दे, भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। ये जीवन तेरा हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, गिरती जो पढ़ूं तो मेरे भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया और करम नींद पढ़ सोया, मन रोया जग सोया, मुझको जगने मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, मेरा। जैसा होना या शरण में आ गया, जैसा होना या शरण में आ गया, आ गया। प्रभु चरण धूल तक झुकने मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने अति सुंदर, अति सुंदर। एक एक शब्द इतना गहरा, अति सुंदर। I just want to say this is a total memory of my father Guruji. This bhajan is exactly what my father was. He was the one who used to teach me a lot. Like आपने बोला था लिखना कि who are the people who taught you in your life. I think he was my guru, my best friend, and there's no best friend than him till date of mine. So I'm really blessed to have him. ब्लेसिंग बहुत अच्छा है, वेरी गुड, खुदा ब्लेसिंग। अब आपके बीच में हमारा सबसे छोटा डिवाइन एस्ट्रो हीलर, जस्ट गेस करो एज क्या होगी इसकी। अभी रुक जा यार, बहुत जल्दी करता था। आजा 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 आजा। He is a son of the Kapil Bagadia, who is the main founder of
आवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली जो ग्लोबल हीलिंग डे होता है, मैं कपिल के बगैर कोई कार्य नहीं करता। उसका इन्वॉल्वमेंट बाकी सब बढ़ ही रहे। उनका बेटा है और कपिल को हीलिंग सिखाई, कपिल हील करता था, उनकी हीलिंग देखकर ये हीलिंग सीख गया और इतनी ब्यूटीफुल किया। मैं कल आपको इसकी हीलिंग का परफॉर्मेंस करवाऊंगा सबके बीच में। अभी तो ये एक गीत गाने के लिए आपके बीच में, बताइए आप क्या गाएंगे? अच्युतम केशव। इसके एक कारण है कि ताली की बजाय जब तक आता नहीं है। ठीक है, बस तेरा वेलकम कर दिया। अच्युतम केशवम कृष्ण मेरा मत बैठ जा। आप लोग पूरे राम मय हो गए, भजन गा लिया, सुन लिया। बच्चे ने बहुत मधुर आवाज में गाया, लय में गाया, अच्छा लगा, थाली बजाया। फिर बेटा 2 मिनट मैं तेरे से ही तेरे प्रश्न के नॉलेज निकालूंगा। इनने गाया, राम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। पहला क्या बोला था? कौन आते नहीं? तो जो को भी आप जो फीलिंग्स हैं किसको बुलाने की, उसमें आपकी वेलकम फीलिंग कितनी है, उनसे मिलने की तड़प कितनी है,
ये वो पहली लाइन बताती है। बेशब्री के कैसे खिलाते नहीं, किसी को फूड ऑफर करते वक्त कितनी फीलिंग्स आप में है। आजकल तो सब टेंशन आ जाता है, पति पत्नी को बोलते हैं कि मेरे मेहमान जा रहे खाने, आपको तो कुछ हाँ करने के पहले बोलना चाहिए था, होटल में ले जाते, होटल बेस्ट है आज कौन किसको बुला रहा खाने, हाँ है ना। और यहाँ पर बेशब्री के जैसे we are clapping the song, I am not talking about you, but I am talking is a very practical, इसको अप्लाई करने में हमको बड़ी डिफिकल्टी होती है। जॉय विद ग्रुप, कौन कहते हैं कन्हैया नाचते नहीं गोपियों की तरह। अब 4 महिलाओं के साथ एक इंसान नाचते तो पति पत्नी भी झगड़े हो जाए, उस कलयुग में रह रहे हैं हम, हाँ या ना। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं जो आपके अंदर तक पहुंचे। ये भाव उठना बोला, इससे हम क्या सीख रहे हैं? अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें विश्वास नहीं हो ना, तो रिश्ता ट्रेन की पटरी जैसा चलेगा, जैसे 2 पटरियां चलती ना, कहने को चल रही है साथ साथ पर मिलती नहीं है। तो कोई भी रिश्ते में फेथ होना, कोई भी स्नेह में फीलिंग्स होना, कोई भी जॉय में ग्रुप होना, अकेले इंसान जॉय नहीं कर सकता। कृष्ण गोपी जैसे तुम न चाहते, गोपी में स्वॉट जो बाल सखा जो साथ में, ये सब इनसे नॉलेज के लिए ही है। हम भक्ति भाव में मुड़ जाते हैं। और अगली बार मैं ही आपसे पूछूं कि क्या गाया, आपको याद थोड़ी है, मैं खड़ा होकर बोल दूं कि भजन सुना दो पूरा, तो सुना नहीं सकता। तो हम जो भी कानों में श्रवण कर रहे हैं, ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर, क्या कानों में जा रहा है, क्योंकि हमारे 7 ग्रह यहाँ पर है। देखिए आप गले के ऊपर आपको 7 छेद है, 7 होल, 2 ears, yes, 2 eyes, 2 nostrils। इसको सेंटर में क्यों दिया? कि अगर इसको तुमने कमांड कर लिया तो बाकी 6 अपने साथ चलेंगे। यस पूर्वी सर, एक बार सभी भगवान के अंदर, वो भगवान तूने कौन सा अंग इंसान को अच्छा दिया और कौन सा खराब दिया? भगवान ने क्या कहा? जवान। बोले ये जवान से जिसको चाहे तू अपना बना सकता है और जिसको चाहे तू जुदा कर सकता है। बात अच्छी लगे ताली बजा दे। यस यस गुड है ना बेटा। तो आप कुछ भी श्रवण करो तो आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बोलो, यार ये बोल रहा गाने का, इसका मेरे निजी जीवन पे क्या होगा। ठीक है, भक्ति भाव में आकर तो कभी भी वो चीज आपको याद नहीं रहती। कितनी बार भगवत कथाएं सुन ली, महिलाओं ने जा जाके आंसू बहा दिए, सुदामा का विलन हुआ ना कृष्ण सुदामा, लेकिन आज की तारीख में उनसे वापस पूछो तो नहीं मालूम, क्योंकि दैट्स कॉल्ड इमोशनल लिसनिंग। भाव से सुनना, भाव से कुछ भी बोल रहा हूँ, वो कुछ भी शब्द जोड़ दे तो भी वो हाँ हाँ बोलो। इमोशनल लिसनिंग नहीं, इंटेलेक्ट लिसनिंग। टोटल इज नॉट इंटेलेक्ट लिसनिंग, बुद्धि के हिसाब में नहीं, बुद्धि और भावनाओं का समावेश करके कोई चीज का श्रवण करना। वो श्रवण कानों से तो आ रहा है, एक ट्रैफिक पर्सन की तरह किस चीज को वेलकम करना और किस चीज को वेलकम नहीं करना ये आपके हाथ में। तो उसको फिल्टर करो, ऑब्जर्व करो, कानों से आने वाले, नाक से आने वाले, आंखों के दृश्य को। यही आपके काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, विकार है। और अपने अवेयरनेस से फिल्टर करो, वो फीलिंग के साथ सरेंडर करो। ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर, रिमेंबर 3 वर्ड। एक और भजन आ रहा है मेरे मन में, वो आपसे जुड़ा है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं, इसके पास गाड़ी, नई गाड़ी में से जूनियर है, प्रमोशन क्यों हो गया इसका, साला एक अलग कास्ट का आरक्षण का फायदा लेके आगे बढ़ गया, हम लोग यही रह गए। ऐसा कुछ होता है ना मन में आता है ना। एक छोटी सी कहानी बोलता है मेरे को, यार भगवान जी, सबने बोलो बेटा क्या चाहिए, बोले भगवान जी एक बार में नहीं चाहिए मुझको,
मैं जब मांगू मुझे मिल जाए। भगवान जी भी टेंशन में आ गए, बोले आगे की। फिर निखट से कलयुगी इंसान है, उन्होंने बोला बेटा तू जब मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तेरे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। तो वो बोलता पड़ोसी ने मेरे को क्या मतलब? हाँ बोल दो गुरु आप तो। वो मांगे 2 कार, पड़ोसी घर में 4 कार, 2 बंगले 4 बंगले, हीरे। और इसको तो मेरे कारण मिल रहा है। दुखी हो गया, खुश होने की बजाय मांगना बंद कर दिया भगवान से कि इसको डबल मिल जाएगा, मैं आधी रोटी खा के काम चला तो इसको डबल नहीं दूंगा। और अंत में दुखी होकर उसने क्या किया मालूम? बोले भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे। क्यों बोला सर? उसकी दोनों जाएंगे। तो हम हमारा नुकसान भी करा सकते हैं किसी और के सुख को देखकर। तो हमारे कहीं ना कहीं दुख का कारण किसी और का सुख भी है। तो आइए इस पर अपन एक भजन सुनते हैं। सुना होगा आपने भी, लेकिन इसमें कुछ मेरी तरफ से भी लाइन ऐड हुई है, सुनना, आपसे जुड़ा हुआ है। किसी झोली में फूल खिले, किस झोली में है कांटे, कोई कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा। किस झोली में फूल खिले, किस झोली में है कांटे, कारण होगा। आप कारण होंगे, चल रहे कारण होगा, कारण होगा। बांटने वाला बांटे भाई, तू तो क्यों पछताए, कोई कारण होगा। अरे बांटने वाला बांटे है भाई, तू क्यों यूं पछताए, कोई होगा, कारण होगा। सुनना कि पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। अरे किसी को मिल गई कंचन काया, किसी को मिल गई कंचन काया, किसी को कोड़ी शरीर। कोई कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा। बांटने वाला बांटे है भाई, तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण। अरे माता पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई, अरे माता पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई। और तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्याई। तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्याई। और बांटने वाला बांटे है भाई, तू क्यों यूं पछताए, कोई क्या। किसी की झोली में है फूल, किसी की झोली में कांटे। अब सुनना कि नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, नाव पे गाड़ी, लीला कैसी न्यारी। पे गाड़ी कभी गाड़ी पे नाव,
अरे नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, लीला कैसी न्यारी। कभी गाड़ी पे लीला कैसी न्यारी। अरे भिक्षुक देखो दाता बन गए, भिक्षुक देखो दाता बन गए, दाता बने भिखारी। भिक्षुक देखो दाता बन गए, दाता बने भिखारी। अरे बांटने वाला बांटे है भाई, तू क्यों कोई कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा। अब आप सबके लिए, अरे सुख सागर का लगा बिछोना, सुख सागर का लगा बिछोना, नींद तुझे नहीं आती। अरे सुख सागर का लगा बिछोना, नींद तुझे नहीं आती। अरे समय भाग्य से तुझे मिलेगा, समय भाग्य से तुझे मिलेगा, क्यों टूटे तू कोई कारण होगा, कारण होगा। समय भाग्य से तुझे मिलेगा, क्यों टूटे तू छाती, कोई कारण। और बांटने वाला बांटे है भाई, तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा, कारण होगा। आता है आगे और कोई ज्योति, आपको आता है कोई अंतराष्ट्र है? कर सकते। बांटने वाला बांटे है भाई, क्यों दोनों बचताए, कोई कारण होगा। के एक समान शरीर है सबके, एक समान शरीर है सबके, अलग अलग तकदीरें। एक अरे एक समान शरीर है सबके, अलग अलग तकदीरें। अरे कोई जन्मा झोपड़े में, कोई जन्मा झोपड़े में, कोई राजमहल में, कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा। बांटने वाला बांटे है भाई, तू यूं पछताए, कोई कारण होगा, कारण होगा। किसी की झोली में है फूल, किसी की झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा। आगे बढ़, keep your eyes closed. Feel the vibration. जो भी शरीर में हो रहा है, उस पर अपना ध्यान ले आए।
And whenever you feel complete, you can open your eyes. Good. How many not took the dinner?